मैं कहना चाहता हूं आप उन सब से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा उन सभी साथियों का साथ दें। राजस्थान के भी काफी युवा जो वहां पे मौजूद है, जिनकी पोस्टिंग है, उनके एक ग्रुप बना हुआ है, विनोद भाई वगैरह ने जो ग्रुप बना रखा है, उसमें भी मैंने कल मैसेज वायरल किया था कि आप सभी को जाना है। और छत्तीसगढ़ के युवाओं का जो छत्तीसगढ़ के हमारे सीएचओ है, वो हमारे पूरे भारत के सीएचओ में ही आते हैं, आप सभी को पता है। तो हम एकजुट है, हमें एकजुटता दिखानी है। अदर स्टेट्स के भी आसपास के अगर उनकी मदद करने जा सके तो उन युवाओं को भी जाना चाहिए। और जो भाई बहन है जो संघर्ष कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनके साथ जाकर आज घेराव में हिस्सा लेना चाहिए। मुझे भी आज बुलाया गया था, मुझे भी इनवाइट किया गया था, मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मेरे यहाँ राजस्थान में भी अभी आंदोलन चल रहा है। इस वजह से मैं यहाँ के युवाओं की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं वहां नहीं जा पाया। लेकिन अगला जब भी आंदोलन होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे छत्तीसगढ़ के सीएचओ को कि मैं 100% आऊंगा और आपके इस संघर्ष में आपकी हिस्सेदारी और मजबूती से अपनी भूमिका निभाकर जाऊंगा। साथियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मांगे हैं उनकी बहुत ही जायज मांगे हैं। 16,500 बहुत ही कम सैलरी है, 15,000 इंसेंटिव जरूर अलग से, वो तो सभी स्टेट्स में 15,000 है, लेकिन इतनी कम सैलरी में बहुत घर चलाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में जो है 25,000 उनकी सैलरी की जाए। दूसरा जो है राजस्थान में जब 25,000 सैलरी है तो वहां क्यों नहीं हो सकती। और जो स्टेट्स है ज्यादातर में यही हालत है कि 20,000 प्लस इंसेंटिव, यानी केवल 35,000 ही सैलरी बन पाती है, उसमें से भी कट पिट के मिलता है, तो बहुत बड़ी दुख की बात है। ऐसे में राजस्थान की तर्ज पे अदर स्टेट्स में भी सभी में 25,000 प्लस इंसेंटिव का जो है वो प्रावधान हो। दूसरा, जो वहां पे जो गर्ल्स है उनको भी बाहर पोस्टिंग मिली हुई है। आप डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, होम टाउन तो छोड़िए, संभाग छोड़िए, आप 600, 500 किलोमीटर दूरी पे, इतना ज्यादा दूरी पे उन लोगों को जो है पोस्टिंग दी गई है। ऐसे में उन बहनों में से कुछ 5 बहनें ऐसी थी जिनके साथ अलग अलग बार कई जगह पे वहां पे घटनाएं हुई, रेप और मर्डर। 5 गर्ल्स का अब तक 5 सीएचओज का हो चुका है। तो ऐसे में सरकार इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से एक्शन ले और तुरंत प्रभाव से गर्ल्स को अपना होम टाउन दिया जाए, अन्यथा छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मुझे और हम सभी साथियों को, पूरे भारतवर्ष के सीएचओ को छत्तीसगढ़ नहीं आना पड़े। अच्छा रहेगा आप लोग इनकी समस्याओं का समाधान करें। जो पीबीआई है उसमें भी बार बार रुकावट आती है, आप प्रॉपर टाइम पे पीबीआई डालिए, वो भी परेशानी है। साथ में जो केंद्र सरकार का नियमितीकरण का जो परमानेंट करने के हिसाब से जो आदेश दिया गया था रेगुलराइजेशन के लिए, वो भी आप उसकी पालना में आप फाइल चलाइए, कैडर निर्माण कीजिए। छत्तीसगढ़ में भी सारे काम शुरू होने चाहिए, अन्यथा छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी जो भूपेश बघेल जी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं उनसे ये मांग कर रहा हूं, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो बहुत भारी छत्तीसगढ़ सरकार पे पड़ने वाला है। और पूरे भारतवर्ष का युवा, पूरे भारतवर्ष का सीएचओ छत्तीसगढ़ के सीएचओ के साथ है। आने वाले 4 से 5 माह बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है राजस्थान की तर्ज पर। तो जाते जाते सरकार के पास अच्छा मौका है इन युवाओं को एक तोहफा देने का। हो सकता है चुनाव में ये लोग आपका साथ दें। हर गांव ढाणी में इन सभी युवाओं की पोस्टिंग है, आम जनता से डायरेक्ट जुड़ाव है। ऐसे में सरकार इसको सीरियस लेते हुए मैटर को पूरे के पूरे को और इन सभी की जो है मांगे उनको पूरा करे, अन्यथा बड़े आंदोलन का सरकार को सामना करना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव में भी जो है वोट की चोट सरकार को सहन ना करना पड़े, इसके लिए इन सभी युवाओं की जो है मांग पूरी करनी चाहिए। आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को इतना ही कहता है कि सभी पहुंचे, सत्यमेव जयते, लड़ेंगे और जीतेंगे। ऑलवेज विद यू माय छत्तीसगढ़ सीएचओज।